मैंने एक बात बोलूँ ज़रा, मेरे को ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन भी हो रही है। पता है क्या-क्या हो रही है, मैं बता दूँ आपको? मैं ना पहले ना कुछ और माइंडसेट की लड़की थी। अब मैंने ना बाहर के लोगों को ऐसे देखा है, जो काफ़ी बूढ़े होते हैं और वो ना पैम्पलेट नहीं बेच रहे होते, बच्चे ना लेके फेंक देते हैं। नहीं लो ना लो, कम से कम फेंको तो ना। अक्सर उन अंकल को भी बेचने को मिलता है, जितने ज़्यादा बेचेंगे उतने पैसे मिलेंगे। क्या होता है ना, किसी का नाम कोई सुन लेता है ना, किसी टीचर का नाम सुन लिया, तो उसके पीछे सारी दुनिया लगने लग जाती है। कोई एक्टर है, उसकी ज़िंदगी कॉपी करने लग जाएगी, भीड़ का हिस्सा बनने। मेरे माइंड में इस टाइम इतनी मुझे वो हो रहा है ना, कि मेरी हालत भी कुछ ये इस तरीके की हो रही है कि मैंने भी कुछ करना है ज़िंदगी में। एक पास से ना, जब मैं हार मान लेती हूँ ना, तो उस समय पे कोई और कर देता है। लाइक अगला एक कदम पीछे रखा ना, वही कदम कोई आगे अगला रख देता है। फिर मैं फिर सोचती हूँ, एक कदम ही तो रह गया था रखने के लिए, थोड़ा और कर देती। तो एक जो प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब हमारा, इस पे भी कितनी जनता अपना ब्लॉग डाल रही है, कंटिन्यूसली डाल तो रही है, पर उनको भरोसा सा भी नहीं है। ठीक है, रियलिटी को कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई देखता ही नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे भागने में लगे रहते हैं। बस सबको किसी की सक्सेस दिखती है, सबको। डीएनए की फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है, डीओ, एक मिनट मैं लिख लेती हूँ। डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीओ जाई रिबो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक की स्पेलिंग क्या है, NUCLE, न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फुल फॉर्म है। साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता भी होना होगी कम से कम, है ना। पॉलीमर बिल्ट फ्रॉम डीऑक्सीबोस शुगर, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर जिसको बोलते हैं डीऑक्सीरिबोस, जो कि शुगर फॉर्म में होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक से बना है, जो कि एक एसिडिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ होता है। ठीक है। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मतलब एक, ये तो अपनी बॉडी के अंदर ही होता है ना, या तो हमें उससे स्कैन से पता लगता होता है। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, कंपोज ऑफ फॉस्फेट से बना है, डीऑक्सीरिबोस से बना है, शुगर से बना है, 4 बेस बता दिए जो नाइट्रोजन के हैं। ठीक है। सारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं, इट स्टोर ऑल द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ नीडेड फॉर बिल्डिंग, रनिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म। जितनी भी हमारी जेनेटिक रिस्ट्रक्शन, हमारे अंदरली इंस्ट्रक्शंस हमें डीएनए की तरह ही होती है। बनाना, रनिंग करना, चलाना, रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म को बनाना, एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब ब्लूप्रिंट। कैसे काम करता है? कैरियर ऑफ द हेरिडिटी, जीन्स को होल्ड करके रखते हैं। लाइक जो भी हमारा हेयर का कलर है, हमारी हाइट है, ब्लड टाइप है, ये सब डीएनए ही होता है। ठीक है। पता ही नहीं था, पता लग जाएगा। फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है? बिफोर अ सेल डिवाइड, सेल को डिवाइड होने से पहले डीएनए बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट कॉपी बना के देता है। न्यू सेल हैज़ अ फुल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक तरह की कॉपी होगी उसकी। मतलब ब्लू प्रिंट फॉर द प्रोटीन्स के लिए होता है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द RNA दैट इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन एंड वर्क फोर्सेज ऑफ द सेल। काम करता है सेल में, RNA में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ अ सेंट्रल टू सेंट्रल डोगमा, DNA टू RNA, फिर प्रोटीन बनता है। एक डायग्राम बन जाएगा, DNA कंटेन जेन्स, रिप्रोडक्शन एंड यूज टू मेक प्रोटीन्स एंड ट्रेड्स एंड फंक्शंस करता है। समझ में आ गया होगा, साइंस वालों को समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। है तो डिफ़िकल्टी, पर कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चैप्टर हेरिडिटी, और जब हमारी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, न्यू न्यू अंदर चेंजेस आती हैं, तब डीएनए बनना स्टार्ट होता है। और मोली चैप्टर पता लग गया कौन सा है। समरी में देखते हैं, फुल फॉर्म पता लगी। नेचर क्या है इसका? डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। एक बैकबोन जो फॉस्फेट शुगर की तरह होती है, उसमें होता है शुगर की फॉर्म में। ए टू टी मतलब ए, टी फॉर एंड जी फॉर सी बेस पेयर्स होते हैं। हेरिडिटी मटेरियल है दैट कैरी जेन्स, ठीक है। फंक्शन इसका पता है, रेप्लिकेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, ठीक है। उसके बाद इसका एक बारी एक डबल हेलिक्स होता है एक तरह से। डीएनए ना जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाने वाला है नहीं है।